वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड होमोजेनियस फॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to the homogeneous form and also you will be able to find the solution of variable separable form and also homogeneous differential equation form। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें अगर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और ये पहले देखना पड़ता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व होगा या होमोजेनियस फॉर्म से सॉल्व होगा या लीनियर इसमें जो है अप्लाई हो सकता है या एग्जैक्ट फॉर्म जिसमें अप्लाई हो जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम टॉपिक क्या है, रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म एंड रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दी जाती है तो उसमें आपको ये पता नहीं रहता है कि डायरेक्ट क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो पा रही है या नहीं पा रही है। यहाँ पे हम लोग एक मेथड्स देखेंगे, एक स्टेप्स देखेंगे कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ये जान पाएंगे कि ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म हो सकता है, ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म हो सकता है। और ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर सेपरेबल फॉर्म होता है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, या होमोजेनियस फॉर्म अगर आ जाता है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है और उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, और साथ ही साथ जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रिड्यूसिबल फॉर्म को चेक करेंगे और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। क्या करते थे, अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज dy by dx इक्वल्स टू f ऑफ xy, अगर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम समहाउ जो है एक dx और hy dy में कन्वर्ट कर लेते थे, मीन्स दैट मीन्स x वाले सारे टर्म को एक पास, मीन्स एक फंक्शन ऑफ x जो है जितने भी x फंक्शन ऑफ x है उसको हम लोग क्या करते हैं dx के साथ रख सकते हैं, और जितने ही फंक्शन ऑफ y है उसको हम लोग क्या कर ले dy के साथ रख ले। अब क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट करते थे तो क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेबल हो जाता था क्योंकि फंक्शन ऑफ x है और dx है तो इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेते थे। और यहाँ क्या कर लेते थे, ये फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y है तो इसको इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर लेते थे y। तो सिंपली इसको जब इंटीग्रेट करते थे हम लोग तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते थे, और जब जानते हैं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो हम लोग क्या करते हैं एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या होता था, ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता था। तो नाम से ही क्लियर था, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते थे। वेरिएबल दैट मींस यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, तो एक्स को हमने एक पास रख लिया था और वाई को एक पास रख लिया, तो वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करके फिर फर्दर हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करके फाइनली हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते थे। नाउ कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको दिखता नहीं है कि ये क्या, ये क्वेश्चन जो है क्या वेरिएबल सेपरेबल से जो है हो सकता है या नहीं, अचीवेबल है या नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से और उसमें ट्राई करते हैं कि इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई होल ऑफ स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर x प्लस वाई को होल स्क्वायर को ओपन भी कर दें हम लोग तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy आएगा। मीन्स x और y क्या हो सकते हैं, क्या सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सपोज हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड दिस इज योर dy, और dx को इधर ले जा सकते थे तो दिस इज योर ए स्क्वायर dx। या संभव हम लोग किसी भी तरीके से क्या एक्स स्क्वायर dy को अलग कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx ऐसा फंक्शन चाहिए dx के साथ और dy के साथ ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें क्या हो, केवल y हो। लेकिन यहाँ dy के साथ क्या है, यहाँ तो y है, ये तो ऑलरेडी है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो इसको हम लोग वेरिएबल को जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेपरेबल नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ इसको एक रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में। तो हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हो सकता है कि x प्लस वाई को समथिंग कुछ एज्यूम कर ले या सब्स्टिट्यूट कर ले कुछ एज्यूम, उसके बाद ट्राई करते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ट्राई करने के, या कोशिश करते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना ले। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि x प्लस वाई होल ऑफ स्क्वायर है, तो x प्लस वाई को हम लोग सपोज सब्स्टिट्यूट कर लें, तो x प्लस वाई को अगर हम लोग t मानते हैं तो इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा है तो x का क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो हमें क्या एलिमिनेट करना था, dy बाई डी एक्स से आप क्या चले आए हम dt बाई डी एक्स में, तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स की जगह हम dt बाई डी एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये इसको और इसको क्या कर ले हम यहाँ पे
पुट कर दे, मीन्स एक्स प्लस वाई को इक्वल्स टू टी एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी वाई बाई डी एक्स माइनस वन को क्या कर ले वहां पे पुट कर दें। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स प्लस वाई की जगह हम टी पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर टी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है। ना इसको क्या कर ले हम लोग, या तो ओपन करके देख सकते हैं कि टी और डी टी को एक पास रखना है अब हमारा एम, और एक्स को क्या करना है, एक पास रखना है। तो एक्स तो फंक्शन यहाँ है नहीं, तो कांस्टेंट जो भी है एक्स के साथ उसको हम लोग क्या कर ले, एक पास कर ले। अगर इसको ओपन कर देते हैं हम लोग, तो ओपन करने के बाद टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, और टी स्क्वायर को उधर ले जा सकते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो गया प्लस टी स्क्वायर हो गया। क्या यहाँ पे अब क्या वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अब ये सारे टर्म्स को क्या कर ले हम लोग नीचे ले आए, जिस मीन्स या दैट मीन्स या आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से क्या कर ले हम डिवाइड कर दे पूरे इक्वेशन को। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इज योर डी टी एंड इक्वल्स टू योर डी एक्स। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया हमने, dx के यहाँ पे कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल dt का जो कोफिशिएंट देख रहे हैं वो सब किस में हो गया है, t में हो गया है। दैट मीन्स अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास वेरिएबल सेपरेबल है। तो दैट मीन्स जो इक्वेशन था आपके पास, इसको हम लोग ने क्या किया, जो इक्वेशन था उसको हम लोगों ने रिड्यूस किया, किसमें रिड्यूस किया, तो इस इक्वेशन को हम लोग ने रिड्यूस किया टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इन जनरल आपके पास क्वेश्चन रहता है तो आप ये देखते हैं कि तुरंत कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, अदर मेथड से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जस्ट हम लोगों ने थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया कि हम लोग अगर ऐसा x प्लस वाई को t मान लेते तो क्या होता। तो बस इसको जैसे ही फॉलो अप करते गए तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो है कुछ इस हिसाब से हो गया, और जो हम लोग दिख रहा है कि t अलग फंक्शन है और x अलग फंक्शन है। ना हम लोग अब इसको सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये जो भी सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, t और x में आएगा, लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन किस में है, y और x में है। तो दैट मीन्स हम जो आफ्टर जो सॉल्यूशन आएगा फिर क्या कर सकते हैं, t को हम y और x में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द दिस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जस्ट यहाँ क्या कर लें, ऑन इंटीग्रेट कर लें, तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाता है, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, दैट्स ऑल सी, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, लिमिट डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट की वैल्यू नहीं रहती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी लिखते हैं, और सी अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्यूशन देखेंगे अगर एल एन है, जिस तरह से वेरिएबल सेपरेबल में देखे थे, तो इसको सी को हम एल एन सी भी यूज कर सकते हैं। नाउ आवर प्रॉब्लम इज रिड्यूसेड टू सॉल्व जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसे हमको सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ, तो या तो ये देख लें कि ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर भी क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इट्स नॉट इज वेरी इजी टास्क, जस्ट डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं, या सिंपली हम क्या कर ले, ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस कर ले अगर इंटीग्रेशन के लिए, तो दिस इज जो टी स्क्वायर लिखा था, हम क्या कर ले, ए स्क्वायर ऐड कर ले और ए स्क्वायर को क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, और नीचे क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है। जनरली यही करते हैं, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको ऊपर हम वो वैल्यू बना लेते हैं और क्या कर लेते हैं, सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन अवेलेबल हो जाती है वो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग जो है डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, या इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स टाइप का फंक्शन हो जाता है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ यहाँ क्या कर ले, दो ब्रैकेट बना लेते हैं। क्यों ऐसा किए थे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नीचे था, उसके अकॉर्डिंगली हमने उस क्वेश्चन को बना लिया। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रहेगा। यहाँ से सिंपल दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग 1 माइनस
ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं dt। और इधर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन dx प्लस सी है। तो आई होप आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यू हैव टू वेरीफाई बाय योरसेल्फ। सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग व्हाट वी हैव t माइनस ए tan इनवर्स t बाय ए। सिंपल ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला था, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मुलेशन हमने पुट कर लिया। अब लेकिन ये सॉल्यूशन किस में आया है, t और x में आया है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन किस में चाहिए था, y और x में चाहिए था। तो हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, x प्लस y को क्या किया था, t पुट किया था। तो t को हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे t को y प्लस x पुट कर लेते हैं। तो वी हैव द सॉल्यूशन देयरफॉर t इज नथिंग बट योर x प्लस y एंड दिस इज माइनस a tan इनवर्स x plus y divided by a equals to x plus c। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेशन कर ले, x से x कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो y को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a tan इनवर्स x plus y by a and plus c। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम लोग ने ये देखा कि बहुत ही इजी टास्क हो गया। जस्ट क्या किया हम लोगों ने, रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और सेपरेबल मेथड में जैसे ही आ गए तो हम लोग बस क्या कर लिया, y और x को क्या कर लिया हम लोग एक पास कर लिए। तो यहाँ पे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो आई होप जो है आप इंटीग्रेशन जो है बेसिक इंटीग्रेशन भी जानते हैं, और जो है प्रॉब्लमेटिक इंटीग्रेशन भी आएगा तो उसको भी आप टैकल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि किस तरह से एक जो सेपरेबल नहीं था उसको हम लोग ने रिड्यूस किया, सेपरेबल फॉर्म बनाया, और उसके बाद फर्दर क्या किया, उसको हम लोग इंटीग्रेट करके क्या कर लिए, हमने हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि आप जो है आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन की। आइए अब हम जो है लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। तो नॉलेज चेक के लिए आपके पास क्वेश्चन है, dy बाई डी एस इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3y प्लस 5। तो यहां भी देख रहे हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर के अंदर क्या है, फंक्शन x प्लस 3y है। तो साइन x का अगर हम ओपन भी कर दें तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो पॉसिबल नहीं है। तो x को ना एक पास कर पाएंगे, ना सारे dy के सारे कॉफिशिएंट, y के सारे कॉफिशिएंट को हम लोग एक पास नहीं कर पाएंगे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से हो नहीं सकता। लेकिन यू हैव टू ट्राई बाय यूजिंग बाय समहाउ टू रिड्यूस दिस इक्वेशन somehow to reduce this equation to variable separable form। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग देखा था, जो पर्टिकुलर जो हमारा प्रॉब्लम था x प्लस वाई को होल ऑफ स्क्वायर, उसी को हम लोग क्या मान लिए थे, t मान लिए थे। यहाँ भी आप कोशिश कर सकते हैं, आई होप आपको गेस समझ में आ गया हो, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं, t पुट करके आप वेरिएबल सेपरेबल से इसको ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, और साथ साथ रिड्यूसिबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, कि किसी इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। लेकिन कब, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है हमारे पास बिल्डअप हो, और हमारे पास एक टेक्निक हो कि इसको अगर ऐसा पुट कर दे या सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये क्या हो सकता है, रिड्यूसिबल फॉर्म में हो सकता है। आइए अब हम जो है लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।